हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। नई क्या, जब हमारे घर में बिल आता है उसमें लिखा होता है कि हमने एक मंथ में इतनी यूनिट कंज्यूम की। हमने एक मंथ में इतनी यूनिट कंज्यूम की, इसका क्या मतलब होता है? अगर हमने इतनी यूनिट कंज्यूम की, अगर मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि आपके पास 40 वॉट का बल्ब है, आपके पास 40 वॉट का बल्ब है। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप क्या क्या सीखोगे। अगर आपको कोई बोल दे कि 40 वाट का बल्ब है, अगर हम इससे बल्ब को एक दिन में 10 आवर के लिए जगाएं, 10 आवर के लिए एक दिन में जगाएं, तो कितनी यूनिट कंज्यूम होगी। इसी तरह से एसी है हमारे पास, मान लीजिए एसी हमारे पास 1 किलोवाट का है, उसे हम एक दिन में इतने आवर के लिए चलाएं, मंथली हम इतने आवर के लिए चलाएं, तो मंथली कितना बिल आएगा एक एसी का। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर की आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, उसमें रेटिंग दी होती है कि ये इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये इतनी वॉट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, या फिर किलो वॉट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आप उस एनर्जी को जानकर ये बता सकते हैं कि अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को इतने आवर के लिए यूज़ करें, इतने समय के लिए यूज़ करें, तो हमारा मंथली या फिर डे वाइज कितनी हम यूनिट कंज्यूम करेंगे, कितना हमारा बिल आएगा। ये आप इस वीडियो से सीख जाएंगे, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आप ये पता कर सकते हैं कि कितनी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं मंथली उस इक्विपमेंट को यूज़ कर कर। ओके, सबसे पहले आप सुनते होंगे कि हमारा मंथली बिल आया, हमने इतनी यूनिट कंज्यूम की। उस यूनिट का क्या मतलब है, उसे हम पहले समझते हैं। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना कि आपका कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल नहीं पता तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आप बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ध्यान से सुनते हैं ना, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। जो हम घर में बोलते हैं कि हमने इतनी यूनिट कंज्यूम की, उसका मतलब ये है कि हमने इतनी एनर्जी जो है कंज्यूम की है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताता हूँ 1 किलोवाट आवर क्या होता है। सबसे पहले समझ ले, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। वन यूनिट होता है। 1 किलोवाट आवर को हम लिख लें 1 किलोवाट। वोट को हम लिख सकते हैं, वाट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। वाट को हम लिख सकते हैं, वाट इज इक्वल टू होता है जूल पर सेकंड, और इसे हमने ऐसे लिख दिया आर। यहाँ पर देखें, यानी कि 1 किलो जूल एनर्जी को हम 1 सेकंड में यूज कर रहे हैं। अगर हम इतनी एनर्जी को 1 आवर के लिए या फिर 60 मिनट के लिए यूज करें, उसे हम बोलते हैं 1 यूनिट। फिर से समझ लें, 1 किलोवाट का मतलब है इतनी एनर्जी हम पर सेकंड में यूज कर रहे हैं। अगर हम इतनी एनर्जी, इसके पीछे लिखा होता है एच, एच का मतलब होता है आर, यानी कि 60 मिनट। यानी कि 1 किलोवाट एनर्जी को अगर हम एक आर में यूज करें, 1 किलोवाट एनर्जी को एक आर में यानी कि 60 मिनट यूज करें, वो इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट, जिसे हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। समझ आ गया? यानी कि सरकार ने क्या किया हुआ है, इस 1 किलोवाट आवर यानी कि इतनी एनर्जी अगर हम एक आवर में यूज़ कर रहे हैं, तो सरकार ने इसे बोल दिया है 1 यूनिट, और इसका प्राइस सेट कर दिया है जैसे 5 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ पर यूनिट का क्या मतलब होता है, 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब समझ आ गया? फिर से सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर हम 1 किलोवाट एनर्जी को, इतनी एनर्जी को 1 आवर के लिए, 60 मिनट के लिए यूज़ करते हैं, उस एनर्जी के बदले हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, वो हम बोलते हैं 5 रुपीज़ पर यूनिट। यानी कि इस एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं कुछ समय के लिए, उसे हम बोलते हैं 1 यूनिट, और हमें 1 यूनिट, 1 यूनिट की पेमेंट करनी पड़ती है, जैसे 5 रुपीज़ पर यूनिट, 7 रुपीज़ पर यूनिट, वो डिपेंड करता है। ओके, कितना प्राइस चल रहा है, सरकार ने कितना सेट किया हुआ है, ये चेंज करता रहता है। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, अभी मेन पार्ट आता है। इतना समझ आ गया, ठीक है? फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आपको समझ आया है ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। अभी तक हमने देख लिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर।
यानी कि हमें इतनी एनर्जी यानी कि हमें इतनी एनर्जी अगर हम 60 मिनट में यूज़ कर रहे हैं उसे हम 1 यूनिट बोलते हैं, इसकी हमें पेमेंट करनी पड़ती है। लेट अस अज्यूम दैट अभी जो प्राइस चल रहा है 5 रुपीज़ पर यूनिट। अभी मैं 1 किलोवाट आवर को यूनिट बोलूँगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये प्राइस चल रहा है। और आपके सामने आ गया है बल्ब, आपको मैंने बोल दिया है कि आपके पास है 40 वाट का बल्ब है। तो आप बताएं कि अगर मैं इस 40 वाट बल्ब को एक दिन में 8 आवर यूज़ कर रहा हूँ और मंथली 30 डेज हैं, कितना मंथली बिल आएगा इस एक बल्ब का? ये मैं आपको क्वेश्चन पुट किया है, तो आप क्या बता सकते हैं? यस। सबसे पहले समझे 40 वाट का मतलब है जूल पर सेकंड, यानी कि एक बल्ब को 40 वाट के बल्ब को अगर आप लगाते हैं जगाते हैं तो 40 जूल एनर्जी वो कंज्यूम करता है 1 सेकंड में। इसका मतलब ये होता है, फिजिकली मतलब ये होता है। समझ आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 40 वोट को किलो वाट में कन्वर्ट कर देना है बाय डिवाइडिंग विद 100, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो वाट में। तो हमारे पास जो आ जाएगा, जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.04, जहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.04 किलो वाट। सिंपल सी बात है, किलोवाट में आ गई। यानी कि ये जो बल्ब है सबसे पहले स्टेप समझ लो। आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बोल दीजिए इतने वाट का, सबसे पहले आपने उसे 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा 0.04 किलोवाट। अभी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है 1 किलोवाट आवर। अभी आपने सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कितने आर आप इस बल्ब को जगा रहे हैं। एक दिन में आप जगा रहे हैं, यानी कि 24 आवर में आप जगा रहे हैं 8 आवर के लिए, यानी कि एक दिन में आप 8 आवर के लिए बल्ब को जगा रहे हैं। 30 डेज में आप कितने आवर के लिए बल्ब जगाएंगे? 30 इंटू 8, यानी कि 240 आवर्स के लिए आप एक मंथ में बल्ब को जगा रहे हैं। ओके, 240 आवर्स के लिए एक मंथ में आप 240 आवर्स के लिए बल्ब को जगा रहे हैं। तो आपने इससे 0.04 को 240 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर देखो 240 इंटू 0.04, तो हम आपके पास आ जाएगा 9.6 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर कोई हम यूनिट बोलते हैं, यानी कि यहाँ से फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। अगर आप एक बल्ब को एक दिन में वो 8 आवर के लिए जगा रहे हैं और इसी तरह से आप 30 डेज उस बल्ब को 240 आवर्स के लिए जगा रहे हैं, तो 40 वाट का बल्ब 9.6 यूनिट कंज्यूम करेगा एक मंथ में। 1 मंथ में 40 वाट का बल्ब अगर आप एक दिन में 8 आवर जगा रहे हैं तो एक मंथ में 9.6 यूनिट कंज्यूम करेगा। इसका मतलब ये है। तो आपको एक यूनिट का प्राइस पता है 5 रुपीज़। आपने सिंपली क्या करना है, 5 इंटू 9.6, 9.6 इंटू 5, 48 रुपीज़, इतना आपका बिल आएगा। अगर आप 40 वाट बल्ब को 8 आवर के लिए 30 डेज एक मंथ के लिए जगा रहे हैं तो आपका इतना बिल आएगा और वो बल्ब 9.6 यूनिट को कंज्यूम करेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए। मान लीजिए आपके पास 1 टन का एसी है, 1 टन का एसी है। ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते जाना, अभी तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 1 टन का जो एसी है वो है 1 किलोवाट का, यानी कि 1000 वाट का। सबसे पहला स्टेप क्या है, 1000 वाट का एसी है, यानी कि वो 1000 जूल पर सेकंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, जो एसी चल रहा है आपका वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एक सेकंड में। सबसे पहले आपने इसे 1000 से डिवाइड कर किलो वाट में कन्वर्ट कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आ गया। अभी आपने सिंपली इसे मल्टीप्लाई करना है कितने आवर आप एसी को चला रहे हैं। मान लीजिए आपने एक दिन में 10 आवर के लिए एसी चलाया,
तो आपने सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 10 किलोवाट आवर। इसे ही हम यूनिट बोलते हैं, यानी कि 10 यूनिट। यानी कि बात समझो, 1 किलोवाट का एसी अगर हम 10 आवर के लिए चलाते हैं तो 10 यूनिट कंज्यूम होगी। यानी कि अगर आप 1 आवर के लिए चलाएंगे तो 1 यूनिट कंज्यूम होगी, 2 आवर के लिए चलाएंगे 2 यूनिट कंज्यूम होगी। किस चीज़ को रटना नहीं है, सिंपली आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका ये पता होगा वो कितनी वॉट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। मान लीजिए कोई मोटर है, एक और एग्जांपल, वो 240 वॉट एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो आपने क्या करना है, 240 डिवाइड बाय 1000 किलोवाट, ये हमारे पास आ जाएगा 0.24 किलोवाट। समझ आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 0.24 किलोवाट। अभी कुछ नहीं करना है, आपने कितने आवर तक ये मोटर चल रही है, मान लीजिए 10 आवर मोटर चल रही है, तो आपने 10 इंटू 0.24 कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 2.4 किलोवाट आवर, जिसे हम बोलते हैं यूनिट। यानी कि अगर आप 240 वोल्ट की मोटर को 10 आवर के लिए चलाते हैं तो आपकी 2.4 यूनिट्स कंज्यूम होगी। इसी तरह से आप रेफ्रिजरेटर की निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप कितने आपके घर में बल्ब है, कितने कितने वाट के बल्ब है, आपका जो फैन है, एसी है, कूलर है, वो कितने वाट का है, मोटर है, कोई पंप है वो कितने वाट का है, इन्वर्टर कितने वाट का है, कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है सभी का आप ये निकाल सकते हैं। इतने आर चल रहा है, मंथली इतने आर चलेगा, आप उसकी यूनिट निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी रेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह से आप अप्रोक्सीमेटली जो है मंथली बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप बिल नहीं भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको पता चल गया, अगर आप कल किसी दुकान से कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेते हैं, वो बोलेगा कि ये है 100 वाट का, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है 80 वाट का। ध्यान से समझो, इसकी जो 100 वाट है, ध्यान से समझना, ये 100 वाट है, इसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज़। जो 80 वाट का इसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज़। आप पता क्या है, जनरली क्या करोगे कि ये 100 वाट का जो है इंस्ट्रूमेंट है, ये हमें सस्ता पड़ रहा है, इसे परचेज कर लोगे, मगर जो इसकी मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी। अगर आपके इसके बजाय इनिशियली कॉस्ट 2000 से इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को परचेज करते हैं, नो डाउट इनिशियली आपको ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा, मगर जो मंथली जो उसका इलेक्ट्रिकल बिल आएगा वो कम आएगा। इसलिए एक और बात याद रखो, जो हम घर में रेफ्रिजरेटर कोई भी एसी परचेज करते हैं उसमें लिखा होता है 5 स्टार, 3 स्टार। इसका क्या मतलब है, वो इसकी रेटिंग ही है। 5 स्टार जो होता है उसका प्राइस ज़्यादा होता है, यानी कि वो उसका वाट कम होता है, वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। 300 वाट का 3 स्टार एसी का जहाँ पे रेफ्रिजरेटर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो उसका प्राइस कम होगा। ध्यान से समझो, उसका प्राइस कम होगा। 3 स्टार जो भी चीज़ है उसका प्राइस कम होगा, मगर उसकी जो रनिंग कॉस्ट है, मंथली बिल उसका ज़्यादा आएगा। इसलिए 5 स्टार जो चीज़ें वो लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा होगी, कोई बात नहीं, मगर हमने इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा से परचेज कर लिया, मगर मंथली कॉस्ट तो कम आएगी ना। इसलिए 5 स्टार चीज़ें बेहतरीन होती हैं, क्योंकि वो कम वॉट में चलती हैं। कम वॉट में चलने का मतलब ये है वो कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं पर सेकंड में। इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों को समझने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।